चर्म शिल्प, चमड़े से संबंधित जो शिल्प है वह। चर्म शिल्प से संबंधित जो प्रसिद्ध है वह है मानपुरा माचेड़ी जयपुर। मानपुरा माचेड़ी इलाका जयपुर का चर्म शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। चर्म शिल्प में पहले आता है जूती। तो जूती जो प्रसिद्ध है वह जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोजड़ी एक जड़ी हुई जूती होती हैं कसीदेदार, वह भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है। जबकि जुब्बेदार मोजड़ी जो आगे इसमें पूँछ सी लगी रहती है वो वाली मोजड़ी, यह जो मोजड़ी है वह जयपुर की प्रसिद्ध है। तो 3 प्रकार की जूतियाँ हो गई, जूती जोधपुर की, मोजड़ी भीनमाल जालौर की, जुब्बेदार मोजड़ी जयपुर की। यह याद करना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। जूती जोधपुर, मोजड़ी भीनमाल जालौर और जुब्बेदार मोजड़ी जयपुर की प्रसिद्ध है। यूएनओ के वित्तीय सहयोग से जूतियों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए दो गाँव को आर्थिक फंडिंग की जाती है। यूएनओ के द्वारा वित्तीय सहयोग से जूतियों के निर्माण के लिए किन 2 गाँवों को फंडिंग की जाती है? तो वह पहला गाँव है बड़गांव, यह जालौर में आता है। दूसरा है बडू गाँव। बड़ और बडू गाँव दोनों जो हैं उनको यूएनओ वित्तीय फंडिंग करता है ताकि वह जूतियों का निर्माण कर सकें। बड़गांव जालौर का है और बडू गाँव नागौर का प्रसिद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण शिल्प कौन कौन से हैं? पहला आता है इत्र, सेंट। इत्र का निर्माण खस घास से होता है। खस एक घास होती है, उससे इत्र का निर्माण किया जाता है। खस घास पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर और करौली के इलाके में पाई जाती है। इत्र का आविष्कार भारत में अस्मत बेगम के द्वारा की गई थी। अस्मत बेगम कौन है? यह जहांगीर की सास तथा नूरजहां की मम्मी थीं। अस्मत बेगम ने पहली बार गुलाब जल से अजमेर में इत्र बनाया था। इत्र उद्योग के लिए राजस्थान में जो प्रसिद्ध इलाका है वह है सवाई माधोपुर। इत्र कैसे बनता है? खस से बनता है। खस कहाँ पर निर्मित की जाती है? सवाई माधोपुर और करौली में। इत्र का आविष्कार भारत में अस्मत बेगम के द्वारा। सर्वप्रथम इत्र कैसे बनाया गया था? गुलाब जल से। कहाँ पर? अजमेर में। किसने बनाया था? अस्मत बेगम ने। इत्र उद्योग प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर का। दूसरा आता है सुंगनी। सुंगनी का दूसरा नाम हमको जो मिलता है वह है नशावर। सुंगनी को क्या बोलते हैं? नशावर भी बोलते हैं। यह ब्यावर का प्रसिद्ध है। एक ही बात याद रखनी है, सुंगनी या नशावर क्या है? यह ब्यावर का प्रसिद्ध है। अगला आता है सुराई या कुम्पी। सुराई या कुम्पी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। सुराई कपड़े या ऊँट की खाल से बना जलपात्र है। कपड़े से या खाल से इस तरीके का एक जलपात्र बना लिया जाता है रेगिस्तानों में, उसमें पानी भर लिया जाता है। कपड़े का होगा या ऊँट की खाल का होगा जिसमें पानी ठंडा रहता है। इसको हम कुम्पी या सुराई बोलते हैं। कुम्पी या सुराई जो है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। कुछ प्रश्न हैं उनके भी जवाब हमें देखने हैं। खेल का सामान प्रसिद्ध है हनुमानगढ़ का। तलवार प्रसिद्ध है सिरोही की। इस सिरोही में जो तलवार का काम शुरू हुआ था वो सिरोही शासक मानसिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। मानसिंह जो थे उनके शासनकाल में सिरोही में पक्के लोहे की तलवार बनाना शुरू की गई थी, इसीलिए तलवार उद्योग के लिए सिरोही प्रसिद्ध है। राजस्थान में हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कितने शिल्पग्राम स्थापित किए गए हैं? तो 3 शिल्पग्राम स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? हवाला शिल्पग्राम, यह कहाँ पर है? उदयपुर। हवाला शिल्पग्राम कहाँ है? उदयपुर। पाल शिल्पग्राम, यह जोधपुर में स्थित है। जवाहर कला केंद्र, यह जयपुर में स्थित है। 3 हवाला शिल्प हैं। 3 शिल्प ग्राम हैं। कौन कौन से? हवाला शिल्पग्राम उदयपुर, पाल शिल्पग्राम जोधपुर और जवाहर कला केंद्र यह जयपुर। यह शिल्पग्राम होते क्या हैं? शिल्पग्राम ऐसे होते हैं कि कलाकारों को आर्थिक मदद देते हैं, उनके प्रोडक्ट को बेचने में सहयोग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। इसके लिए जो है वो शिल्पग्राम राजस्थान सरकार या अन्य सरकारों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। राजस्थान में 3 शिल्पग्राम हैं। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर में, पाल शिल्पग्राम जोधपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अगला प्रश्न, दरी शिल्पग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। दरी जो शिल्पग्राम है उसके रूप में एक नए शिल्पग्राम को तैयार किया जा रहा है। वह गांव है उमरई। उमरई कहाँ है? बूंदी में है। तो उमरई गांव को दरी शिल्प के लिए तैयार किया जा रहा है, शिल्पग्राम बनाया जा रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न आता है, कृषि औजारों के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है तो नागौर। नागौर में कृषि औजार सर्वाधिक पाए जाते हैं, जबकि कृषि के बड़े औजार जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेशर है,
तो बड़े औजार जो हैं वह गंगानगर में बनाए जाते हैं। कृषि औजार के लिए नागौर, जबकि बड़े औजारों के लिए, कृषि के जो बड़े औजार हैं उसके लिए गंगानगर प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।